सद्भावना हॉस्पिटल, जहां शरीर के इलाज के साथ साथ इंसानियत की भावना का भी ख्याल रखा जाता है। डॉक्टर अंशुल सहगल सालों से हृदय, शुगर व छाती रोग के मरीजों को देखते आ रहे हैं, लेकिन सद्भावना हॉस्पिटल अब मल्टी स्पेशलिटी विभागों में तब्दील हो चुका है, जिसमें आप हड्डी व जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जन, गैस्ट्रो सर्जन, बच्चों के डॉक्टर, महिला रोग विशेषज्ञ व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ से मिलकर अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज नई तकनीक से संभव बना सकते हैं। सद्भावना हॉस्पिटल एक ही छत के नीचे आपको वो सभी सुविधाएं दे रहा है, जैसे मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन, 2D इको, ECG, TMT, कलर्ड अल्ट्रासाउंड, हॉल्टर, डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, खून की जांच की सुविधा, ICU वेंटिलेटर व मंगलम डायग्नोस्टिक की सुविधा, दिमाग की जांच के लिए EEG की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा अब सद्भावना हॉस्पिटल आपको दे रहा है। इन हाउस किचन व अधिकतर कंपनियों के कार्ड के द्वारा कैशलेस इलाज की सुविधा, आयुष्मान कार्ड पर इलाज देने वाला आपके शहर का एकमात्र हॉस्पिटल। हर प्रकार की इमरजेंसी में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। सद्भावना हॉस्पिटल, नज़दीक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 3, हुड्डा, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। लॉकडाउन में शराब तस्करी जारी, जिला पुलिस ने शराब का जखीरा पकड़ा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर आज भी नहीं हो सका फैसला। इनेलो में नई नियुक्तियां, अजय रोज युवा अध्यक्ष व अग्रवाल व्यापार प्रकोष्ठ के महासचिव बने। गृह मंत्री बीच बोले, राहुल गांधी भाजपा की बजाय अपनी पार्टी पर दे ध्यान। अभय चौटाला ने सरकार को दी चेतावनी, कहा सिरसा में पूरी फिल्म दिखाएंगे। कोविड मरीजों से लूट करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर गिरेगी गाज, सरकार करवाएगी ऑडिट। टोहाना में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का पुतला फूंका। जिला में कोरोना की रफ्तार थमी, 65 संक्रमित, 4 की मौत। सुभाष चंद्र बोस संगठन ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान, टेकचंद बेटा ने किया शुभारंभ। मनोज नारंग ने 86वीं बार किया रक्तदान। लांडी कुर्ती से स्टार बन गए नरेश नरसी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 वर्षों में लॉकडाउन के दौरान शराब तस्करी की घटनाएं लगातार जारी हैं। मई माह में ही लॉकडाउन के दौरान जिला फतेहाबाद में लगातार कल रात्रि दूसरी बार पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाई जा रही शराब का जखीरा पकड़ा है। जिला की एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने खाराखेड़ी के पास एक कैंटर पकड़ा है, जिसमें अंग्रेजी शराब की 6000 बोतलें थी। यह शराब राजस्थान ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कैंटर में सवार राजस्थान के 2 युवकों को भी गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में हमारे संवाददाता मुकेश नारंग ने डीएसपी अजय सिंह से बात की। कल हमारी एंटी नार्कोटिक सेल, जिसका नेतृत्व एएसआई सुरेंद्र सिंह कर रहे थे, उनकी टीम द्वारा एक बंदरवादी ट्रक को रोका गया है, जिसके अंदर से 500 पेटी शराब अंग्रेजी बरामद हुई है, जिसको एक ड्राइवर बमरा और कंडक्टर जो ड्राइवर का अमराराम, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि जो जिला जालौर है राजस्थान में, वहाँ का कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, जिसने इनको रेवाड़ी के पास से शराब का ट्रक लेने के लिए गया था, और ये शराब का ट्रक लेके इधर से घुमा कर बीकानेर जा रहे थे। इसी दौरान यहाँ इनको काबू कर लिया गया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो पाया। छात्र पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज जब इस विषय पर सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने अपना फैसला साझा करने के लिए कोर्ट से 2 दिन का समय मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग मानते हुए उसे 2 दिन का समय दे दिया तथा केंद्र को निर्देश दिए कि गुरुवार तक सीबीएसई के साथ अपना फैसला साझा कर ले। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पार्टी की व्यापार प्रकोष्ठ व प्रदेश कार्यकारिणी में नई नियुक्तियां की हैं। व्यापार प्रकोष्ठ में रतिया के जेके अग्रवाल को प्रकोष्ठ का प्रधान महासचिव नियुक्त किया गया है,
वहीं अजय कुमार रोहित बड़ोलावाली को युवा इनेलो का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अग्रवाल व अजय रोज ने अपनी नियुक्ति के लिए अभय चौटाला का आभार व्यक्त किया है। मुझे आज इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा व्यापार सेल का प्रदेश प्रधान महासचिव बनाने पर इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह जी राठी व व्यापार सेल के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जैन जी, जिला प्रधान बलविंदर सिंह कैरो का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार पर किए गए हमले पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी भाजपा पर बयानबाजी करने के बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से कांग्रेस संगठन तो संभल नहीं रहा और वे दूसरों पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी है और वहां पर वैक्सीन को डस्टबिन में डाला जा रहा है, ऐसे लोगों पर केस दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा राजस्थान में लोग इंजेक्शन को तरस रहे हैं और वहां की सरकार इन इंजेक्शनों को डस्टबिन में डाल रही है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने सिरसा में किसानों पर बने मुकदमों पर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अभय चौटाला ने कहा हरियाणा सरकार केसों के जरिए बार बार किसानों को उकसा रही है। अभय सिंह बोले सरकार को चेताना चाहता हूं कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं हुए तो हिसार से भी बड़ी संख्या में लोग सरसा पहुंचेंगे। हिसार में तो ट्रेलर भर था, सरसा में पूरी फिल्म दिखा दी जाएगी। सरकार को सरसा में किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे तुरंत वापस लेने होंगे, वरना सरकार का सरसा में आना तो दूर, सरसा की तरफ मुंह करके सोना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश में कोविड मरीजों से निजी अस्पतालों में ओवरचार्ज करने वाले निजी अस्पतालों पर अब गाज गिरने वाली है। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी करके इन अस्पतालों का ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है। ऑडिट करवाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश दिए गए हैं। इस कमेटी में डीसी, सिविल सर्जन व आईएमए के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा कमेटी में सीए को भी शामिल किया जाएगा। कमेटी अस्पतालों द्वारा जारी किए गए बिलों की वेरिफिकेशन करेगी और अतिरिक्त चार्ज लगाने वाले अस्पतालों से मरीज को ओवर चार्जिंग के रुपए लौटाए जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने एक मरीज से अधिकतम 18,000 रुपए प्रतिदिन वसूलने का नियम बनाया था, लेकिन कुछ अस्पतालों ने अंधाधुंध लूटमार की, जिससे मध्यम वर्ग के अनेक लोगों की जेबें खाली हो गई और उनके पास जीवन यापन करने लायक भी पैसा नहीं बचा। इस मामले में फतेहाबाद के एक अस्पताल का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि इस अस्पताल में दलालों की मार्फत दिल्ली से मरीज भर्ती किए गए और उनसे लाखों रुपए वसूले गए। बावजूद इसके दुखद यह रहा कि हजारों रुपए दलाली भरकर फतेहाबाद दाखिल हुए इस मरीज को बचाया नहीं जा सका। एडीसी मनीष नागपाल ने आज फतेहाबाद रोड स्थित रतिया रेस्ट हाउस में ट्यूबवेल कनेक्शन बारे अधिकारियों व किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिला के किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन बारे अधिकारियों से बात की। गौरतलब है कि रतिया क्षेत्र के किसान लाखों रुपए की सिक्योरिटी जमा करवाने के बाद भी ट्यूबवेल कनेक्शन ना दिए जाने पर आंदोलन कर रहे हैं। एडीसी नागपाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 जून तक लाइन में खंभे लगाने का काम पूरा करें। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज टोहाना में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रणदीप हुड्डा का पुतला फूंका व हुड्डा की गिरफ्तारी की मांग की। याद रहे कि रणदीप हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में जॉब सुनाते हुए मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। स्वास्थ्य विभाग ने विकलांगों को वैक्सीनेट करने को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल माजरा रोड स्थित बागवा में 9 से 1 बजे तक विकलांगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। यह जानकारी बागवा के प्रोजेक्ट चेयरमैन बंटी ग्रोवर ने देते हुए बताया कि कोई भी विकलांग जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है वह कल मंगलवार को बागवा में कोरोना की वैक्सीन लगवा सकता है। एक सुखद खबर, जिला में कोरोना की रफ्तार पर कुछ लगाम लगती नजर आ रही है। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार जिले में कोरोना के मात्र 65 मरीज ही सामने आए हैं। हालांकि इस माह की शुरुआत में याद करें तो प्रतिदिन 400 केस आ रहे थे। वहीं आज दुखद यह रहा कि जिले में आज भी कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सुखद यह रहा कि आज 237 लोग कोरोना को मात देने में सफल रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोवर ने मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत किए गए कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। यहां जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत जिला भर में मास्क व सैनिटाइजर बांटे गए। इस अभियान के तहत भाजपा के जिला प्रभारी जगदीश चोपड़ा कल सायं पार्षद किरण नारायण के आवास पर पहुंचे
और मीडिया से बात की। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं और आज पूरे विश्व में जो ये त्रासदी है, महामारी है कोरोना की, उसमें सेवा प्रकल्प चलाते हुए सैनिटाइजर, मास्क और साथ में पत्र जिसमें हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या केयर करनी है, ये सतर्कता और जागरूकता के लिए ये पत्र कोई प्रत्येक घर तक लिए जा रहे हैं। कोविड महामारी से आम जन को बचाने के लिए सेवा में जुटा सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी संगठन ने आज फतेहाबाद के सलम एरिया में जाकर लोगों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। इस अभियान का शुभारंभ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव टेकचंद मिड्डा ने किया। इस अभियान में मिड्डा डिस्ट्रीब्यूटर के संचालक संदीप मिड्डा ने स्पॉन्सर किया। अभियान की अध्यक्षता संगठन के संस्थापक व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान सिंह ने की। अभियान का सफल संचालन जिला सचिव सुदर्शन नरूला ने किया। हरियाणा सरकार द्वारा दुकानें खोलने का समय बदले जाने पर फतेहाबाद के दुकानदारों ने स्वागत किया है। इस फैसले के बाद आज बाजारों में जाम की स्थिति रही। हालांकि दुकानदारों ने कहा कि अच्छा होता सरकार सभी दुकानें डेली खोलने देती। हमारे संवाददाता मुकेश नारंग ने ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से इस विषय पर बात की। लॉकडाउन के अंदर सरकार ने जो गाइडलाइन के अंदर छूट वगैरह करी है, क्या इससे व्यापारी खुश है? क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर? व्यापारी पहले से तो संतुष्ट है कि टाइम 9 से 3 हो गया है, लेकिन हमारी ये मांग है कि ये 6 दिन खुलनी चाहिए, 9 से 3 बजे। टाइम ठीक है, 9 से 5 सही है। सरकार की इस गाइडलाइन से हम खुश हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक सारी दुकानें खुलनी चाहिए। मेरी तो ये राय है जनाब कि जैसे मॉल वालों को 10 से 6 बजे का टाइम दिया गया है, सारी दुकानदारों को भी 10 से 6 बजे का टाइम दिया जाना चाहिए। तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सही समय पे सही टाइम दिया दुकानदारों को। हम ये चाहेंगे कि जो ओड इवन है वो खत्म होना चाहिए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व लायंस क्लब फतेहाबाद रायल द्वारा आज श्री राम सेवा समिति धर्मशाला में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला रेड क्रॉस सचिव नरेश झाझड़ा पहुंचे, जबकि कैंप की अध्यक्षता पूर्व पार्षद रमेश गिलोत्रा ने की। क्लब के कैशियर समाज सेवी मनोज नारंग ने आज 86वीं बार रक्तदान किया। पंचनद स्मारक ट्रस्ट की एक बैठक कल योग अभ्यास केंद्र में जिला प्रधान गुलशन रफाया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मीटिंग में ट्रस्ट के नए पदाधिकारियों का परिचय करवाया गया। इस मीटिंग में सभी पदाधिकारियों ने संगठनीय कार्य प्रणाली को लेकर अपने अपने विचार व सुझाव रखे। सारे समाज का जिन्होंने इस छोटे भाई से विश्वास करके एक बड़ी अहम जिम्मेवारी पंचनद स्मारक ट्रस्ट का जिला अध्यक्ष बनाया, सारे हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जिंदगी में हम कुछ काम यूं ही मजाक में कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि यह मजाक ही टर्निंग पॉइंट था। ऐसा ही कुछ हमारे शहर के प्रसिद्ध गायक नरेश नरसी जी के साथ हुआ है। भजन तो वो बचपन से ही गा रहे थे। एक दिन चंडीगढ़ में उन्होंने किसी का लिखा गीत लांडी कुर्ती गा दिया। मजाक में गाया गया ये गीत हिट हो गया। हिट भी इतना हुआ कि नरसी से वे दा नरसी हो गए। ऐसे असाधारण गायक से हमारे संवाददाता स्वाति गौतम ने बात की। सर, जैसा कि अभी रिसेंट में मुझे पता चला कि एक आपका बहुत फेमस सॉन्ग था, तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो जरूर सुनवाना चाहूंगी कि शायद उन्हें नहीं पता है वो सॉन्ग किसका है। तो चलिए सर, पहले आप 2 लाइनें उसकी जरूर सुनाइए। देखिए, मैं आपको बताऊं गौतम जी कि मेरा सब्जेक्ट शुरू से ही धार्मिक रहा है। हाँ जी। और ये जिस गाने की बात करें, शायद आप वो जो मेरा गाना है लांडी कुर्ती, हाँ जी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2006 की बात है ये। बस वैसे ही मजाक मजाक में गया था मैं अपनी धार्मिक रिकॉर्डिंग के लिए। रामेर मेला जी मेरे साथ थे और मजाक मजाक में वो जब कुछ लिखने बैठे तो रामेर मेला जी ने 2-4 लाइनें लिखी और वो ऐसे करते करते वो गाना पूरा हो गया। मतलब मजाक में? हाँ, बस मजाक मजाक में ये रिकॉर्डिंग मजाक में लिखा गया। मजाक मजाक में रिकॉर्डिंग कर दी और वो जब कंपनी प्रचार प्रसार के लिए गई तो वो ऐसा हिट हुआ वो गाना। वो था वो दिल्ली शहर सु में आई जीजा करवा दो घुमाई गाम को ले नजारों में, अरे बैठ उठ पे देखूं सगड़ो गाम यो थारो में।
ये हाँ जी। अठे का सारा छोरा ऊत साली बजवाओ ना जूत हो जा जी ने खाड़ो रे थारी लांडी कुड़ती दिखे आदो गात उगाड़ो रे। ये सर मुझे भी एक्चुअली नरेश नरसी का पूरा इंटरव्यू आप कल मंगलवार को 12 बजे YouTube पर स्टेटमेंट टीवी पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर स्टेटमेंट टीवी के साथ बने रहें। YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब करना तो और फेसबुक पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। नमस्कार।